गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ IB सर। मैं आप सभी को ऑनलाइन टीचिंग में स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 12th में इंग्लिश पोइट्री से 4th लेसन फ्रॉम द पासिंग ऑफ आर्थर ऑफ द आर्थर पढ़ेंगे, जिसके पोएट हैं अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ दिस पोएम। इस पोएम का इंट्रोडक्शन। दिस पोएम हैज बीन टेकन फ्रॉम टेनिसन्स लॉन्गर पोएम मॉर्ट डी आर्थर। यह कविता दिस पोएम हैज बीन टेकन ली गई है फ्रॉम टेनिसन्स, लॉर्ड टेनिसन के लॉन्गर पोएम, एक बड़ी पोएम से, जिसका नाम है मॉर्ट डी आर्थर, जिसमें राजा ने कहा है किंग आर्थर हैड स्टार्टेड द सिस्टम ऑफ नाइटहुड ऑफ राउंड टेबल। राजा आर्थर ने स्टार्टेड शुरू की थी, सिस्टम मीन्स प्रथा, ऑफ नाइटहुड ऑफ राउंड टेबल, यानी नाइटहुड ऑफ राउंड टेबल की प्रथा प्रारंभ की थी। द नाइट्स हेल्प्ड द वीक। नाइट्स मीन्स होता है योद्धा, सरदार। नाइट्स मीन्स योद्धा। द नाइट्स हेल्प्ड द वीक मीन्स कमजोर, एंड सेव्ड देम, और यानी योद्धाओं का काम होता था कमजोर की हेल्प करना, यानी मदद करना, एंड सेव्ड बचाना, देम उन्हें, फ्रॉम द विक्ड मीन्स दुष्ट, यानी दुष्टों से बचाना और उनकी रक्षा करना। सर वेडवियर इज ए किंग्स लॉयल नाइट। जो सर वेडवियर हैं वो राजा के लॉयल नाइट, वफादार सरदार, वफादार योद्धा, राजा के वफादार योद्धा क्या नाम है? सर वेडवियर। द वाउंडेड किंग, वाउंडेड मीन्स घायल, वाउंडेड किंग यानी जख्मी राजा आर्थर इज गोइंग, जा रहा है, विद हिज 3 क्वींस, अपनी 3 रानियों के साथ, ऑन हिज जर्नी ऑफ द इसलैंड ऑफ एवेलियन। इसलैंड मीन्स द्वीप, एवेलियन नाम है, एवेलियन द्वीप को एक नाव में बैठ करके अपनी 3 रानियों के साथ कहीं जा रहा था। ठीक। द वाउंडेड किंग आर्थर इज गोइंग विद हिज 3 क्वींस, यानी अपनी 3 रानियों के साथ, ऑन हिज जर्नी, यात्रा पर जा रहा था, टू इसलैंड ऑफ एवेलियन द्वीप समूह की यात्रा पर जा रहा था। ही एडवाइज मीन्स सलाह देना, ही एडवाइजेज वेडवियर, वह योद्धा वेडवियर को सलाह देता है, नॉट टू बी सॉरी, दुख न करें, दुखी न होने का सलाह देता है। किस पे? फॉर द डिसोल्यूशन मीन्स होता है उस प्रथा का अंत होना, यानी किसी प्रथा के अंत होने पर, ठीक है, एंडिंग ऑफ सिस्टम ऑफ द नाइटहुड, यानी नाइटहुड की जो प्रथा थी, नाइटहुड ऑफ रॉयल, नाइटहुड ऑफ राउंड ऑफ टेबल, नाइटहुड ऑफ राउंड टेबल की प्रथा को समाप्त होने पर दुख न व्यक्त करने की सलाह देता है। चेंज इज नेसेसरी इन द वर्ल्ड, चेंज मीन्स परिवर्तन, इज नेसेसरी आवश्यक है, इन द वर्ल्ड संसार में, यानी परिवर्तन इस संसार में आवश्यक है। नो लॉ कोई भी कानून, कैन कंटिन्यू इन वर्ड्स फॉर ए लॉन्ग टाइम, यानी संसार में नो लॉ कोई भी कानून नहीं रहता, नो लॉ कैन कंटिन्यू, यानी लंबे समय तक जारी रहना, इन द वर्ल्ड फॉर ए लॉन्ग टाइम, लंबे समय तक इस संसार में कोई भी कानून, कोई भी प्रथा लागू नहीं रह सकती है। ठीक है। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम। सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम, हमने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, सेंट्रल आइडिया पे आपको 7 नंबर मिलेंगे। ठीक है, इसको अच्छे से आप लोग पढ़ें और याद करें। In this poem, ध्यान दें, in this poem King Arthur has given his valuable advice to Sir Bedwyr। इस कविता में, in this poem, इस कविता में King Arthur, राजा आर्थर ने, has given his valuable advice, यानी एक बहुमूल्य, advice में सलाह दी है, to Sir Bedwyr जो उसके एक महान योद्धा थे। A loyal knight of round table, लॉयल मीन्स वफादार, नाइट सरदार या योद्धा, यानी एक वफादार योद्धा थे, ऑफ राउंड टेबल, जो उस समय एक राउंड टेबल की प्रथा, यानी नाइटहुड ऑफ राउंड टेबल नामक प्रथा जो उस समय लागू की गई थी, तो उसके ये महान योद्धा थे। तो उन्होंने कहा कि द किंग एडवाइजेड हिम, राजा ने कहा, द किंग एडवाइज, राजा सलाह देता है, हिम मैंने उसे, नॉट टू बी सॉरी,
दुख ना व्यक्त करें, दुखी ना हो। फॉर द एंडिंग ऑफ राउंड टेबल, इस राउंड टेबल की प्रथा को समाप्त होने पर आप दुख ना व्यक्त करें। चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर, परिवर्तन क्या है? लॉ ऑफ नेचर, प्रकृति का नियम है। हाउ यूर नोबल एंड गुड कस्टम, हाउ यूर नोबल एंड गुड सिस्टम मे बी, इट विल करप्ट द वर्ल्ड इफ इट कंटिन्यूज फॉर ए लॉन्ग टाइम। कह रहे हैं कि चाहे नोवेल एंड गुड सिस्टम, एक बेहतर, नोवेल में श्रेष्ठ, गुड अच्छी, सिस्टम व्यवस्था, भले ही एक अच्छी श्रेष्ठ व्यवस्था हो, मे बी इट करप्ट, लेकिन यह करप्ट करती है, भ्रष्ट कर देती है द वर्ल्ड, संसार को। इफ इट कंटिन्यूज फॉर ए लॉन्ग टाइम, यदि यह लंबे समय तक जारी रहती है तो एक अच्छी प्रथा भी इस संसार को या इस समाज को नष्ट कर सकती है, भ्रष्ट कर सकती है। ही मीन्स योद्धा, बेडबियर, बेडबियर शुड प्रे, राजा कह रहे हैं कि बेडबियर शुड प्रे टू गॉड फॉर द पीस ऑफ किंग्स सोल, यानी बेडबियर को शुड मीन्स चाहिए, प्रार्थना, प्रार्थना करनी चाहिए टू गॉड, ईश्वर की, फॉर अ पीस ऑफ किंग्स सोल, सोल मीन्स आत्मा, किंग मीन राजा, राजा की आत्मा की, पीस मीन्स शांति, राजा की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। If he does not see his king's face again, यदि he does not see, हो सके कि वह उसका दर्शन अब न हो, he does not see, वह उसको नहीं देखता, his king, अपने राजा, face means चेहरा, again, यानी हो सके कि अब राजा का दर्शन या राजा के चेहरे को अब दोबारा न देख सके। तो प्रेयर इज द बेस्ट थिंग ऑन द अर्थ, प्रेयर मीन्स प्रार्थना, इज द बेस्ट थिंग, एक बेहतर चीज है ऑन द अर्थ, इस संसार में, इस पृथ्वी पर प्रार्थना ही एक ऐसी चीज है जिससे बड़े बड़े कष्टों का निवारण हो सकता है। दोज वे हु डू नॉट प्रे टू गॉड, वे व्यक्ति जो ईश्वर की प्रार्थना नहीं करते हैं, और नो बेटर देन शीप, वो अच्छे नहीं है, शीप एंड गोट्स, भेड़ और बकरियां, यानी भेड़ और बकरियों के अलावा वे कुछ नहीं है। प्रेयर इज अ लिंक, प्रेयर प्रार्थना एक कड़ी है, दैट बाइंड्स अस, जो हमें बांधे रखती है, बाय गोल्डन चेन्स, यानी गोल्डन चेन मीन्स सोने की जंजीर, यानी एक ऐसी जंजीर से बांधे, एक ऐसी कड़ी से बांधे रहती है। विद गॉड्स फीट, राजाओं यानी जो भी प्रार्थना करता है वो गोल्डन चेन विद गॉड्स फीट, यानी सीधे ईश्वर के चरणों में, ईश्वर के चरणों में उसे बांधे रहती है। प्रार्थना एक ऐसी कड़ी है जो सोने की जंजीर की सहायता से इस विश्व को ईश्वर के चरणों में बांधे रखती है। ठीक है, तो इस सेंट्रल आइडिया को आप लोग बेहतर से पढ़ें, एक पेज में नोट कर लें। ठीक है, और नेक्स्ट डे का यही आपका होमवर्क है, तो आप लोग इसको तैयार कर लें और इसे आप लोग बेहतर से पेज पर नोट कर लें। ओके, थैंक यू।